नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में चर्चा करेंगे हमारे 16 संस्कारों के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया था कि हिंदू संस्कृति में या सनातन धर्म में 16 संस्कार कौन से हैं। उनका एक संक्षिप्त में परिचय आपको देने की कोशिश करी थी कि आखिर वो 16 संस्कार कौन से हैं जिन्हें हमारे यहाँ करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज हम आपको उन संस्कारों की थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो 16 संस्कार है क्या और कब किए जाते हैं। इन 16 संस्कारों के पीछे का प्रयोजन क्या है। वैसे संस्कार हमारी संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में संस्कारों की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको इस तरह से कहा है कि येन शरीरम मन आत्मा चोत्तमो भवन्ति सह संस्कारः इत्युच्यते। यानी संस्कार वो प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। हमारी हिंदू परंपरा में हर जीवन के अलग अलग चरणों की शुरुआत संस्कारों के साथ की गई है, चाहे वो जन्म के प्रारंभ यानी गर्भाधान से लेकर हो, चाहे जीवन के आखिरी पल के बाद यानी अंत्येष्टि संस्कार हो। इस तरह से 16 संस्कारों का जिक्र हमारे शास्त्रों में आता है, जिसे हमने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग दिया है। प्राचीन में 40 संस्कार होते थे, लेकिन व्यास स्मृति में 16 संस्कारों की बात की गई है और वही सामान्यतः हम करते हैं। तो मैं उन 16 संस्कारों के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बताने की कोशिश करूँगा। जैसे जो 16 संस्कार हैं, सबसे पहला संस्कार आता है जिसे कहते हैं गर्भाधान संस्कार या गर्भधारण संस्कार। 16 संस्कारों में जो सबसे पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। हमारे यहाँ वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने के बाद में एक वैवाहिक जीवन का एक दायित्व है कि गर्भधारण संस्कार एक पहला संस्कार है इन 16 संस्कारों में सबसे पहला। इसका उद्देश्य भोग नहीं बल्कि एक ऐसी संतान को जन्म देना है जो सुसंस्कृत हो, श्रेष्ठ हो, बलवान हो और जिसमें विनयशीलता हो। ये इसके लिए संस्कार किया जाता है गर्भधारण संस्कार। और गर्भधारण संस्कार भी एक विशेष शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में किया जाता है, जिसमें पति और पत्नी का मिलन होता है। वो गर्भधारण संस्कार है और इसके पीछे का मेन या मुख्य उद्देश्य यही है कि उत्तम संतान हो, चरित्रवान संतान हो, ऐसी संतान हो जो परिवार का गौरव बढ़ा सके। और यह संस्कार इसके लिए भी किया जाता है कि इससे वंश वृद्धि होती है। इस संस्कार से वंश वृद्धि के लिए संस्कार किया जाता है। एक शुभ नक्षत्र में, अच्छे शुभ मुहूर्त के साथ में यह संस्कार किया जाता है गर्भधारण संस्कार। दूसरा संस्कार आता है गर्भधारण संस्कार के बाद में है पुंसवन संस्कार। यह दूसरा संस्कार है जो प्रायः 3 महीने गर्भधारण के 3 महीने बाद में किया जाता है सामान्यतः। इसका पीछे का यह है कि जब शिशु गर्भ में आता है और उसका मस्तिष्क जब विकसित होने लगता है तो उस समय यह संस्कार किया जाता है ताकि वो अच्छी सोच के साथ में रहे और माता और पिता इस योग्य बने कि उसके अंदर अच्छे संस्कार दें। तो पुंसवन संस्कार है जो दूसरा संस्कार है जो सामान्यतः गर्भधारण के 3 महीने के बाद में किया जाता है। तीसरा संस्कार कहलाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। यानी अगर हम इसकी संधि विच्छेद करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि सीमंत प्लस उन्नयन, यानी सीमंत उन्नयन संस्कार जो गर्भधारण के करीब 6ठे महीने में किया जाता है। सीमंतोन्नयन 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार। इसके पीछे का प्रयोजन यही है कि गर्भिणी स्त्री हमेशा प्रसन्न रहे, क्योंकि जैसे मन के भाव होंगे, जैसे संस्कार होंगे, वैसे ही वही भाव संस्कार में भी संतान में भी जाते हैं, शिशु के अंदर भी जाते हैं। इसलिए यह संस्कार किया जाता है ताकि वो मन प्रसन्न रहे, गर्भपात रोके और उसके साथ में सीमंतोन्नयन के पीछे कि वो सौभाग्यवान हो। इसके साथ ये इसका मुख्य प्रयोजन रहता है, जिसमें गर्भवती स्त्रियां मांग बढ़ती हैं, शुभकामनाएं देती हैं और ये सीमंतोन्नयन का संस्कार किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा संस्कार आता है, यानी ये जो 3 संस्कार हैं, गर्भधारण संस्कार, उसके बाद में पुंसवन संस्कार और तीसरा संस्कार जिसे हमने कहा सीमंतोन्नयन संस्कार। ये तीनों संस्कार ऐसे हैं जब शिशु के गर्भ के समय में या जब शिशु गर्भ में होता उस समय किए जाते हैं। इसलिए इन 3 संस्कारों को कई बार अंतर्गर्भ संस्कार भी कहते हैं। अंतर्गर्भ संस्कार भी इन तीनों को कहते जाते हैं जब शिशु के जन्म के पहले किए जाते हैं, गर्भ से बाहर आने के पहले। और इसके बाद में जो चौथा संस्कार कहलाता है वो कहलाता है जात कर्म संस्कार। यह
जात कर्म संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। उसका भी इसमें है कि स्वर्ण खंड से शिशु को शहद और घी चटाया जाता है और ये नाल छेदन से पूर्व ये संस्कार किया जाता है। और इसका उद्देश्य यह है कि जब बालक बाहरी दुनिया में आता है, गर्भ से बाहर की दुनिया में आता है, तो वो मेधावी बने, यशस्वी बने और उसकी कामना के साथ में किया जाता है। और ये एक संस्कार भी विशेष मंत्रों के साथ किया जाता है, यानी जो भी संस्कार है विशेष मंत्रों के साथ किया जाता है, शुभ समय में किया जाता है। इसके बाद जो 5वां संस्कार आता है जात कर्म संस्कार के बाद में, वो है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार प्रायः यह अशौच होने की समाप्ति के बाद में, यानी कि शिशु के जन्म के 10 दिन के बाद 11वें दिन प्रायः किया जाता है। बहुत सी बार यह शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में बच्चे का नामकरण किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदू परंपरा में कि नाम का बहुत महत्व है। इसलिए हम कई बार कहते भी हैं कि राम से बड़े राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है। इसका उद्देश्य यह है कि जिस तरह का नामकरण होगा या जिस तरह का नाम बच्चे का रखा जाएगा, उसी तरह के भाव उसके जीवन में परिलक्षित होते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी यह कहते हैं कि बच्चे का जब भविष्य दिया जाता है या देखा जाता है, तो उसमें नाम का बहुत महत्व है। इसलिए नामकरण संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें राशि के अनुसार उसका नामकरण किया जाता है। और क्योंकि जिस राशि के साथ में या जिस नाम, उस ग्रह नक्षत्र के आधार पर जो नाम किए जाते हैं, उस नाम के साथ में जब व्यक्ति को या बालक को बुलाया जाता है, तो एक अलग प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मकता आती है। तो नामकरण संस्कार एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है। नामकरण संस्कार कैसे किया जाता है इसका फिर कभी अलग से व्याख्या करेंगे, लेकिन नामकरण संस्कार भी एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो हमारी संस्कृति में आता है। वो है 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। इसके बाद में जो अगला संस्कार आता है, जिसे हम कहते हैं निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है बाहर निकलना, यानी निष्क्रमण का मतलब है बाहर निकलना। यानी जब बच्चा अभी तक 9 माह तक माँ के गर्भ में रहता है, एक अलग वातावरण में रहता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको बाहरी दुनिया से परिचय कराना है। ये जन्म के करीब 3-4 महीने में किया जाता है निष्क्रमण संस्कार, जिसमें बालक को बाहर की ब्रह्मा की सृष्टि को दिखाया जाता है, यानी सूर्य को, चंद्रमा को, उसको दिखाया जाता है कि बाहर के परिवेश से उसका परिचय करा जाता है। वो कहलाता है निष्क्रमण संस्कार, यानी बाहर की दुनिया से उसको परिचय कर। क्योंकि इतने समय तक बच्चा बाहर अंदर ही अंदर रहता है, तो बाहर का वातावरण, सूर्य की रोशनी है, चंद्रमा इस भाव के साथ में उसको शीतल रहे, सूर्य इस भाव के साथ में उसको तेज मिले, जीवन में हमेशा खुशहाली रहे, इस भाव के साथ में उसको बाहरी वातावरण को दिखाया जाता है। वो कहलाता है निष्क्रमण संस्कार। इसके बाद जो अगला संस्कार आता है निष्क्रमण संस्कार के बाद में, और वो है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन यानी अन्न ग्रहण कराना, यानी जब बच्चा करीब 6 महीने का हो जाता है, जब उसके अंदर दांत आने लगता है, तो यह संस्कार संपन्न कराया जाता है जन्म के प्रायः 6ठे माह में। अन्नप्राशन से यानी कि बच्चा अब माँ के दूध के अतिरिक्त भी कुछ ग्रहण करने के योग्य बना है। इसमें भी एक विधि विधान के अनुसार ही सारे संस्कार संपन्न कराए जाते हैं। जैसे मैंने बताया हमारे वैदिक मंत्रों के साथ में, शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में, शुभ घड़ी में हर संस्कार को संपन्न कराया जाता है। तो अन्नप्राशन संस्कार भी जन्म के करीब 6ठे महीने में यह किया जाता है, जिसमें बच्चे को खीर आदि का सेवन कराया जाता है, और ताकि वो इस योग्य बने कि वो आगे अन्न ग्रहण कर सकें। थोड़ी सी अभी तक वो केवल माता का दूध लेता था, लेकिन अब कोई ऐसी चीज़ें जो दूसरी चीज़ भी उसके साथ में दी जाए, सप्लीमेंट के रूप में उसको दिया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। और इस भाव के साथ में, सात्विकता के साथ में उसको अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। जैसे खीर है, एक सात्विकता का प्रतीक है, शहद है, वो एक मिठास का प्रतीक है। इसी तरह से जो भी उसके साथ में दिया जाता है अन्नप्राशन संस्कार में, उसके भाव यही है कि बालक सात्विक आहार ले, सात्विक जीवन जिए और सात्विक विचारों के साथ में बढ़े। तो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है ताकि वह स्वस्थ भी रहे, दीर्घायु भी बने और सात्विकता के साथ में जीवन जिए। अन्नप्राशन संस्कार के बाद में जो अगला संस्कार आता है वो कहलाता है चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार भी कहे जाते हैं, कि इसके पीछे का एक विज्ञान है। हमारी हर हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में हर जो जीवन के चरण हैं या जीवन के अलग अलग जो संस्कार हम करते हैं, उसके पीछे में भी गहरा विज्ञान है। चूड़ाकर्म संस्कार में यानी जो शिशु के जो बाल हैं, जो जन्म के बाल हैं, उनको उतारा जाता है। मुंडन संस्कार जिसमें हम कहते हैं कि मुंडन संस्कार किया जाता है, क्योंकि जब बालक का जन्म होता है, हमारे यहाँ मानते हैं कि कई वर्षों या कई योनियों में भटकने के बाद में हमें मनुष्य जीवन मिलता है।
तो जब जीव इस दुनिया में आता है तो अपने पूर्व जन्म के कुछ संस्कारों को भी लेकर आता है, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, गुण अगुण अवगुण, वो सारे संस्कार भी आते हैं, इस जन्म के साथ में भी आते हैं। तो मुंडन संस्कार के पीछे का प्रयोजन यह है कि एक तो जो उसके सिर के बाल हैं वो उतारे जाते हैं, किसी प्राय देवस्थान में या किसी अच्छे शुभ मुहूर्त में बाल उतारे जाते हैं, ताकि एक तो उसके शुद्धता भी आती है और जो पूर्व जन्म के अवगुण है या दोष है वो भी दूर हो, इस भाव के साथ में मुंडन संस्कार किया जाता है। ये भी पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में, यज्ञ हवन के साथ में किया जाता है। इसकी पूरे अलग अलग से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन हम संक्षेप में से समझे तो ये अगला संस्कार आता है हमारा मुंडन संस्कार। अगला जो 9वां संस्कार आता है वो है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार यानी विद्या का आरंभ करने का संस्कार। बच्चे को जब भी कोई, हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ बच्चे की सबसे पहले गुरु होती हैं, माँ बाप, क्योंकि जो बच्चा से सीखता है, संस्कार आते हैं, वो उसके घर से ही शुरू होते हैं, शिक्षा उसके घर से ही शुरू हो जाती है। तो विद्यारंभ संस्कार में जब बच्चा इस योग्य बन जाता है कि उसे थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, अक्षर ज्ञान है उसको, या ऐसी पौराणिक कथाएं सुनाई जाए जिसमें बच्चा सुन सके और समझ सके, इस तरह की कथाएं की जाती है, ताकि जब उसको वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजा जाए तो उसके पहले वो इस हेतु तैयार हो जाए कि वो कुछ ज्ञान ग्रहण कर सके। तो ये घर में ही दिया जाता है, जिसमें माता पिता या गुरुजनों के द्वारा उसको अक्षर ज्ञान या पौराणिक कथाएं या इस तरह की जानकारी दी जाती है, ताकि उसको वेदाध्ययन के लिए जब जाए तो उसको असुविधा न हो। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि विद्यारंभ यानी विद्या वैसी हो जिसके बारे में कहते हैं कि विद्या स विमुक्ति है, यानी विद्या वो है जो हमें मुक्ति दिलाए। और विद्यारंभ का प्रयोजन भी इस भाव के साथ भी किया जाता है, और विद्या भी वैसी हो जिसके बारे में हमारे यहाँ कहा है संस्कृत में कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रताम धनमापत्ति धनार्धम तथम सुखम। यानी इस तरह की विद्या का संस्कार बच्चे को दिया जाता है जिससे उसको विनयशीलता भी मिले और उसके अंदर अच्छे संस्कारों का निर्माण भी हो। इसके बाद जो अगला संस्कार आता है, यानी 1 से लेकर जो 9 तक हमने विद्यारंभ तक के संस्कार मैंने बताया, जैसे इनको कई बार गर्भ संस्कार भी कहा जाता है। इसके बाद 10वां संस्कार आता है जिसे कहते हैं कर्ण वेद संस्कार। कर्ण वेदन यानी कानों को छेदन करना। ये भी एक संस्कार हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। धीरे धीरे समय के साथ में बहुत सारे संस्कार विलुप्त होते गए या हमने उनको बिसरा दिया है, लेकिन ये संस्कार हमारे सनातन परंपरा में आते हैं। कर्ण वेद संस्कार, कर्ण हमारी श्रवण शक्ति का आधार है, जो भी हम सुनते हैं कानों के द्वारा ही सुनते हैं। कर्ण वेदन के पीछे मैंने बताया कि हमारी हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में जो भी संस्कार है उसके पीछे कोई न कोई विज्ञान छिपा है। आज हम आधुनिक विज्ञान में कहते हैं, अगर किसी को कहते हैं एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर या जो भी नाम दे, लेकिन ये संस्कार हमारे शुरू से प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं कि कर्ण वेदन करने से एक तो व्यक्ति की श्रवण शक्ति में विकास होता है। बहुत सी बार यहाँ पर एक्यूपंक्चर होता है या छेद करने से शरीर की बहुत सारी व्याधियाँ दूर होती हैं, तो इसके पीछे का विज्ञान भी है और ये एक संस्कार है जो संपन्न कराया जाता है, कर्ण वेदन संस्कार। अगला संस्कार आता है वो कहलाता है यज्ञोपवीत संस्कार। इसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार की परंपरा हमारे यहाँ बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और यज्ञोपवीत इस भाव के साथ में कि व्यक्ति का आचरण श्रेष्ठ हो, निर्मल हो, विनयशील हो और सचरित्रवान हो, अपने पर मन पर जो नियंत्रण भी रख सके, इस तरह के भावों के साथ में यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। यज्ञोपवीत में 3 सूत्र बने होते हैं जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है और विशेष मंत्रों के साथ में उसमें जो ग्रंथि लगे के उसको ग्रहण कराया जाता है। एक अलग संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसमें यज्ञोपवीत है बाएं कंधे से निकल करके दाहिनी भुजा के नीचे की ओर से पहनाई जाती है, ग्रहण कराई जाती है पूरे संस्कार के साथ, मंत्रोच्चार के साथ में। एक पूरी प्रक्रिया है उसकी यज्ञोपवीत संस्कार की। तो ये अगला संस्कार आता है यज्ञोपवीत संस्कार। इसके बाद जो अगला संस्कार है यज्ञोपवीत के बाद में जो अगला संस्कार आता है वो है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार यानी वो संस्कार जिसमें वेद प्लस आरंभ, यानी वेद का मतलब यहाँ ज्ञान से है, यानी ज्ञान ग्रहण करने का या आरंभ करने का। क्योंकि हमारे भारत में या हमारे प्राचीन समय से हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा चली आई। चाहे भगवान हो चाहे कोई भी हो, वो भगवान चाहे राम हो, कृष्ण हो, हर एक अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। यानी वेदारंभ यानी ज्ञान ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजने की प्रक्रिया थी, वो वेदारंभ संस्कार कहलाता है, जिसमें शास्त्रों का ज्ञान कराया जाता था। और इस तरह से
ये अगला संस्कार जो कहलाता है वेदारंभ संस्कार, जिसमें गुरुकुल में शिक्षा के लिए बच्चे को भेजा जाता था। और वहाँ पूर्णतः जैसे हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, फिर गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम, तो आश्रम व्यवस्था थी। शुरू के जो 24-25 साल तक में वेदाध्ययन के लिए या वेदाध्ययन के लिए, ज्ञान ग्रहण के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। तो ये संस्कार है वेदारंभ संस्कार। उसके बाद में जो अगला संस्कार आता है वो कहलाता है केशांत संस्कार। केश प्लस अंत, केशांत संस्कार, यानी जब बालक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर लेता है या गुरुकुल में रहकर जब शिक्षा ग्रहण करता था, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करता, और गुरु के सानिध्य में जो शिक्षा दी जाती थी पूर्णतः व्यावहारिक होती थी, जिसमें हर तरह के संस्कार, हर तरह की शिक्षा उसको दी जाती थी। वेदों के साथ में वेदाध्ययन कराया जाता था। गुरुकुल के बाद में जो शिक्षा के बाद जो अगला संस्कार रहता है केशांत संस्कार, यानी उनके केश प्लस अंत, यानी उसका केश काटे जाते थे शिक्षा की समाप्ति के बाद। यह संस्कार अध्ययन पूर्ण होने के बाद में अपने आचार्य के समक्ष किया जाता था, केशांत संस्कार। और यह कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में एक तरह से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का एक उपक्रम है, यानी इसके बाद में विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा। तो ये केशांत संस्कार किया जाता था अपने आचार्यों के सम्मुख में। इसके बाद में अगला संस्कार कहलाता है समावर्तन संस्कार, यानी ये केशांत संस्कार के साथ में ही समावर्तन संस्कार भी किया जाता है। यह भी गुरुकुल में ही संपन्न कराया जाता है, जिसमें केशांत के बाद में समावर्तन संस्कार में जो विद्यार्थी जो होता था या जो शिष्य होता था उसको 8 अलग अलग कुंभ में जैसे सुगंधित जल और पवित्र जल भर के उसके और मंत्रोच्चार के साथ में उसको समावर्तन किया जाता था। इस तरह से उसको 8 जैसे मैंने बताया अलग अलग गढ़ों में जिसमें औषधि युक्त या सुगंधित जल होता था उसे उसको स्नान कराया जाता था, और जो मेखला और दंड जो यज्ञोपवीत के समय उसको दिया जाता था वो उसको छोड़ देता है या उसका त्याग कर देता है। और एक तरह से कहा जाए तो समावर्तन संस्कार इस भाव के साथ में किया जाता था कि अब वो गृहस्थ जीवन संभालने के योग्य बन गया है, यानी 24-25 साल की उम्र में यह जब उसका वेदाध्ययन पूरा हो जाता था तब यह संस्कार आचार्यों के सम्मुख किया जाता था। यह भी गुरुकुल में ही किया जाता था। और उसके बाद में जो आचार्यगण उनको विद्या स्नातक की उपाधि देते थे, यानी वो इस योग्य हो गया कि वो ज्ञान ग्रहण कर लिया उसने और अब वो गृहस्थ जीवन संभालने के भी योग्य हो गया। तो ये समावर्तन संस्कार है जो हमारे 16 संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। और उसके बाद में जो 15वां संस्कार आता है वो संस्कार कहलाता है विवाह संस्कार। यह संस्कार जिससे हम सभी परिचित हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में विवाह सिर्फ एक कोई शारीरिक अनुबंध नहीं है या एक कोई सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि विवाह तो एक वो संस्कार है जो दंपति को, पति या पत्नी को अपने जन्म जन्मांतर साथ निभाने के लिए, सामाजिक दायित्व निभाने के लिए किया जाता है। ये विश्वास का प्रतीक है, यह हमारी परंपराओं का प्रतीक है। विवाह संस्कार यानी गृहस्थ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। यह संस्कार अग्नि के सम्मुख वैदिक मंत्रों के साथ में पति पत्नी या युवक युवती जब विवाह योग्य हो जाएं, क्योंकि हर हमारे संस्कारों के पीछे में आयु का भी एक महत्व है। जब वो इस योग्य हो जाए कि गृहस्थ जीवन संभाल सके, सुयोग्य उचित आयु के बाद ही युवक और युवती का विवाह संपन्न कराया जाता था गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो यह है विवाह संस्कार। और 16वां और अंतिम संस्कार आता है जो कहलाता है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार हमारे यहाँ हर संस्कार जैसे मैंने बताया, हर जीवन का हर चरण संस्कारों के साथ में शुरू होता है। तो जो जीव इस दुनिया से छोड़ के चला जाता है ना, अंत्येष्टि यानी जीव के या व्यक्ति के मरने के बाद में किए जाने वाला संस्कार है। तो जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकल जाते हैं यानी मृत्यु हो जाता है, तो मृत देह का भी विधिवत अंत्येष्टि की जाती है, पूरे सम्मान के साथ में, मंत्रों के साथ में अग्नि में उसकी अग्नि संस्कार किया जाता है या अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इसके पीछे का प्रयोजन भी यह है कि हम हमारे हिंदू संस्कृति में हमारी मान्यता है कि यहाँ इहलोक को भी हम मानते हैं तो परलोक को भी हम मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जब मनुष्य इस जीवन में आता है या इहलोक में जब रहता है तो कई सारे बंधनों में बंध जाता है, उसके भीतर कई तरह की इच्छाएं रह सकती हैं, कामना रह सकती हैं। तो अंत्येष्टि संस्कार का प्रयोजन यह है कि जब आत्मा परलोक को जाती है तो वो इन इच्छाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाए और परलोक में या इस आत्मा को मुक्ति मिले, इस भाव के साथ में यह अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है कि उसको वैकुंठ में स्थान मिले या उसकी आत्मा को मुक्ति मिले। एक विधिवत यह संस्कार संपन्न कराया जाता है जिसे हम कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार।
तो दोस्तों ये जो 16 संस्कार हैं जो हमारी हिंदू परंपरा में या सनातन परंपरा में या सनातन धर्म में सदियों से चले आ रहे हैं, समय के साथ में हम आधुनिक दिखने की होड़ में बहुत सी बार हम अपनी संस्कृति से विमुख हो जाते हैं, हम अपनी परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं और समय के साथ में व्यस्तताओं के कारण बहुत सी बार ये स्वतः ही ये संस्कार विलुप्त होते गए। लेकिन अगर हम अपनी उस संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को समझें, जानने का प्रयास करें, उन संस्कारों को समझने की कोशिश करें या उन पर अमल करें, तो हम अपने संस्कृति को संवर्धन करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, क्योंकि संस्कार ही संस्कृति के संवाहक हैं। जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसी हमारी संस्कृति होगी, जैसी हमारी सोच होगी, क्योंकि संस्कारों का प्रयोजन न सिर्फ कोई एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि इस धार्मिक कृत्य के साथ में एक सुसंस्कार यानी मन से भी, विचारों से भी और तन से भी अच्छे संस्कार, अच्छे विचार, अच्छी और योग्यता देना है इस संस्कारों का प्रयोजन। तो आइए हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ें, हम अपने संस्कारों के साथ में जुड़ें। हमने आपको संक्षिप्त में व्याख्या करने का प्रयास किया, फिर कभी आपके बीच में एक एक संस्कार की फिर अलग से व्याख्या करेंगे, एक एक संस्कार क्या है, क्योंकि हर संस्कार के पीछे जितना कहा जाए वो कम है। एक संक्षिप्त सा परिचय आपको या संक्षिप्त सी जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने मित्रों में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारी हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।